जय हिंद। चलिए आपको बता देते हैं कि आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का मैथ का एक शानदार टॉपिक है ना, प्रतिस्थापना विधि, है ना। आपके प्रत्येक एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है और आपको ये पता है, आपको किसी भी हल से मतलब किसी भी हल से आपको किसी भी विधि से बनाना हो, जैसे प्रतिस्थापन हो, विलोपन हो, वर्ज हो, लेकिन आपको प्रतिस्थापन विधि आना ही चाहिए। और आपको कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि फन्ना प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से बनाइए या फन्ना प्रश्न को विलोपन विधि से बनाइए। तो पहले आप प्रतिस्थापन विधि देख लीजिए कैसे बनाइएगा। जब पूछेगा प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो सबसे पहले आपको जाना है, ये प्रश्न देख लेना कि भाई प्रश्न पढ़ लेना क्या कहता है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4, तो प्रतिस्थापना विधि से हल करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना है x प्लस वाई बराबर यानी 14 14 इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड लिखना आपको x माइनस वाई बराबर 4 इक्वेशन सेकेंड। ये दो आपको प्रश्न बिंदु दे देना है। ठीक है, ठीक है मेरे कप्तान, ऐसे दो कर देना है। अब चलना है आपको समीकरण 1 से, आपको चलना है समीकरण 1 से। समीकरण पूरा लिखना तो लिख सकते हैं आप ऐसे, समीकरण 1 से ऐसे चलना है पूरा मेरे कप्तान, ऐसे ही समीकरण 1 से चलियो। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है, x प्लस वाई बराबर है ना 14 यानी 14। ठीक है, तो आप किसी एक को पार ले जाना है तभी जाके बनेगा, किसी एक को। तो y को रखने दीजिए, x को ले चलिए, तो 14 माइनस एक्स यानी 14 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब y का मान समीकरण 2 में डालना है। तो समीकरण है ना 2 में y का मान है ना रखने पर, y का मान रखने पर, पुट करने पर, डालने पर, ठीक है, या घुसेरने पर, कुछ भी आप कीजिए जैसे आपको समझना है। तो x माइनस वाई बराबर हो गया 4। ठीक है मेरे भाई, अब जैसे ही x माइनस वाई बराबर 4 हो गया तो x के जगह पर x रहेगा, अब माइनस के माइनस y के जगह पर 14 माइनस एक्स आएगा यानी 14 माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, y के जगह पर क्या आ जाएगा, 14 माइनस एक्स आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में क्या है मेरे भाई, तो बराबर में कहोगे मेरे भाई कि बराबर में भैया 4 है, तो 4 डाल दो, है ना कप्तान मेरे, क्या है 4 है। x का x माइनस का 14 से तो माइनस 14, और माइनस माइनस प्लस x है ना, बराबर कितना हो गया 4। x प्लस में तो 2x, आई माइनस उस पर जाएगा था तो 4 अब प्लस ई माइनस गया था प्लस में हो गया 14, है ना। तो 2x बराबर कितना हो गया 14 4 18, 2 से कट जाएगा, x का वैल्यू कितना हो गया 9। समझे नहीं समझे? सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण 1 से गए x प्लस वाई बराबर 14, ये सवाल था ऐसे ले लिया। किसी एक को छोड़ना है, x को छोड़ दीजिए, y को छोड़ दीजिए अकेला, तो y को हमने अकेला छोड़ा तो 14 माइनस एक्स हो गया। अब समीकरण 2 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या कहता है, x माइनस वाई बराबर 4। अब 4 में क्या किया हमने, y का मान यानी 14 माइनस एक्स हमने रखा, y का मान, तो x का x दिया, y का मान पर डाल दिया। अब x का x है, माइनस को 14 से गुना होगा तो माइनस से 14 होगा, अब माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, बस ऐसे ही। तो x x ये दोनों में जुड़ गया, क्या कि दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव जुड़ जाएगा, नहीं तो कट जाता, तो पॉजिटिव हो गया। ये माइनस है, बराबर के उस पार जाता तो प्लस हो जाता है। एगो लेडीज के 4 गो लड़का, जोड़ घटा गुना और भाग, चारों के नियम। जोड़ कहता है वही पार, बराबर के वही पार जाएंगे तो घटा हो जाएंगे, घटा कहता है बराबर के वही पार जाएंगे तो जोड़ हो जाएंगे, गुना कहता है बराबर के उस पार जाएंगे तो भाग हो जाएंगे, अब भाग कहता है बराबर के उस पार जाएंगे तो गुना हो जाएंगे। ये दिमाग में रखिएगा इस बात को। अब देखिए हो गया, तो जैसे गया 2x प्लस हो गया 18, अब इसे कट गया तो x का वैल्यू हो गया 9। इतना तक समझ में आपको आ गया। अब समीकरण, आप समीकरण 2 में गए थे ना, तो समीकरण 1 में चलिए। समीकरण 1 में है ना, 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। अच्छा, कितना आदमी कहता है समीकरण 1 से भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 से भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप समीकरण 1 से भी जा सकते हैं। x का मान नहीं लिखिएगा चलेगा, समीकरण 1 से जाइएगा, अपने आप डाल दीजिएगा मान उसमें। तो ये क्या कहता है, ये कहता है x प्लस वाई बराबर हम कितना है 14 है, x प्लस वाई बराबर हम कितना है 14 है, कोई बात नहीं भाई। अब x का x के जगह पर 9 और प्लस y का y बराबर 14। अब जैसे ही करोगे y का y अब 14 माइनस 9, तो इसीलिए कितना हो जाएगा x बराबर 5। x बराबर कितना हो गया 14 माइनस 9 यानी 14 में से 9 घट जाएगा तो y बराबर कितना हो गया 5। अब लास्ट में लिख देना इसीलिए x बराबर है ना कितना आया 5, y बराबर 9, ऐसे ही करके कोष्ट कर देना, हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको बना देना है प्रतिस्थापना विधि। प्रतिस्थापन विधि का कोई भी सवाल आवे तो ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, चलिए।